नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के जो इंटर्न्स होते हैं, ट्रेनीज, उनके सामने जो एक बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली पर जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए, उसको लेकर बहुत रिएक्शंस तो आ ही रही हैं। लेकिन जानने की कोशिश करते हैं कि जगदीप धनखड़ साहब ने जो बातें कही हैं, उन्होंने खुद कही हैं, ये उनकी पीड़ा है या उनको ये बातें कहनी पड़ी हैं, और जो बात वो कह रहे हैं क्या वो लॉजिकल है सुप्रीम कोर्ट के लिए। हालांकि वो खुद भी बड़े वकील रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस की है, लंबे समय तक राज्यपाल भी रहे हैं। राज्यपाल का कैसा उनका कार्यकाल रहा है आप सबको पता होगा। उपराष्ट्रपति के तौर पर उपराष्ट्रपति के पास कोई काम नहीं रहता है, केवल और केवल एक काम उसके पास होता है, राज्यसभा में वो सदन का संचालन करना। और वो काम उनका कितना कह लीजिए कि निष्पक्षता के साथ वो निभाते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि दो दो बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए उन्होंने जो बात कही है, उस बात को कहने की क्या ज़रूरत थी, क्यों ये कहा गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये, उनके कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से सोशल मीडिया में ट्रोल किया गया, सुप्रीम कोठा कहा गया, उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, ये क्या अदालत की अवमानना नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की आलोचना, कोई ऐसा नहीं कि उसकी आलोचना नहीं हो सकती या होती नहीं है, आलोचना भी होती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को चुनौती भी दी जाती है। खुद सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर पुनर्विचार करता है, समीक्षा करता है उनकी, और कई बार आदेश जो है वो पलट भी दिए जाते हैं, फैसले पलट दिए जाते हैं। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस की जो व्यवस्था है भारत के संविधान में, ये बहुत सोच समझ कर की गई है। लंबी बहसों के बाद ये संविधान हमारा तैयार हुआ है, और इन बहसों में एक बिंदु पर कई कई दिनों तक विचार विमर्श हुए हैं, अलग अलग तरह के लोग थे। ऐसे नहीं बन गया है संविधान कि आए और ले लिया गया। उस समय जो उपलब्ध पूरी दुनिया के जो बेहतरीन संविधान थे, उनका सबका अध्ययन किया गया, और सब अच्छी बातें हर संविधान की यहाँ पर ली गई हैं। अब उस संविधान को बनाने के लिए जो प्रमुख रूप से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, इनके बीच एक संतुलन बना रहे। सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात जरूर होती है, यानी पार्लियामेंट सुपर है, सबसे ऊपर पार्लियामेंट सुपर है, संसद। और क्यों है? इसलिए है कि संसद जो है वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। वहां के जो सांसद होते हैं उन्हें हम और आप, यानी देश की जनता, चुनकर भेजती है, उससे ऊपर कोई नहीं है। क्योंकि ये भारत के संविधान का जो स्रोत है वही हम आप है, पहली लाइन ही लिखी है उसमें कि हम भारत के लोग, इसलिए संसद की सुप्रीमेसी है। लेकिन संसद के पास क्या, और जवाबदेही भी संसद की है, क्योंकि वहां जो सरकार रहती है, अगर वो संसद में बहुमत खो देगी तो सरकार नहीं रहेगी, तो उसकी जवाबदेही भी है। जवाबदेही इसलिए भी है कि अगर वो बहुमत का दुरुपयोग करेगी तो अगले 5 साल के बाद उसको बहुमत से हटा भी दिया जाएगा, अगर जनता को लगता है कि इसने किया है। लेकिन फिर भी 5 साल तक संसद में बहुमत का पा लेना, इसका यह मतलब नहीं हो जाता है कि आपको संविधान ने जो प्रावधान उपलब्ध कराए हैं, संविधान ने जो तौर तरीका बताया है काम करने का, आप उसका उल्लंघन करेंगे, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं। और इसी को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट तमाम फैसले भी देखता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के 2 काम हैं, एक तो वो न्याय करता है, मुकदमों की सुनवाई करता है, और दूसरी तरफ वो संविधान का कस्टोडियन भी है, संरक्षक भी है इसका। संविधान के ऊपर कोई संकट आता है, संविधान को लेकर बात होती है, संविधान में कहीं कंफ्यूजन दिखाई पड़ता है किसी बिंदु पर, उस कंफ्यूजन को दूर करने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। संकट आता है तो उसका निवारण करने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है, और ये संकट चाहे विधायिका की तरफ से आएगा, चाहे कार्यपालिका की तरफ से आएगा। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब कह रहे हैं कि आर्टिकल 142 जिसके तहत आदेश जारी कर सकता है पूर्ण न्याय की दिशा में, कि अगर न्याय करना है, जरूरी है, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर सकता है, फैसला कर सकता है, फैसला करता ही है। ये उसको विशेष पावर मिली है, और उनको आपत्ति है कि ये ऐसी पावर है कि ये न्यूक्लियर मिसाइल है,
और 24 घंटे उसका इस्तेमाल करने को तैयार बैठा है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बहुत से महत्वपूर्ण मसलों पे किया गया है। राम मंदिर के निर्माण का, अयोध्या में जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद था, उसका भी जो स्पेशल उसने अधिकार लिया है और वहाँ पर बंटवारा किया कि ये जन्मभूमि जो है वो हिंदू पक्ष को मिलेगी और मुस्लिम पक्ष के लिए अलग से 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। ये सारा फैसला इसी आर्टिकल 142 के तहत जो मिली हुई पावर है इसके तहत किया गया है। तो ये चीज़ें कहना कि सुप्रीम कोर्ट आपके हिसाब से काम नहीं करेगा तो वो असंवैधानिक हो जा रहा है, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरह सवाल उठाए जा रहे हैं, और सवाल उठाने से ज़्यादा गंभीर मुद्दा है कि किस भाषा में ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पे, और वो ट्रोलिंग हो रही है उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। यानी न उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, प्रशासन उसका संज्ञान नहीं ले रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी अभद्र भाषा में उसकी ट्रोलिंग की जा रही है। अब ज़रा इस पर भी आते हैं कि आखिर ये कहा क्यों था। उपराष्ट्रपति जी की ये पीड़ा क्या है। उपराष्ट्रपति जी की पीड़ा ये है कि पहली बात तो ये कि आजकल वो हर वक्त इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे वो सरकार को खुश कर लें। ठीक है, ये उनकी दिक्कत है, लेकिन उनकी दिक्कत नहीं है, ये हमारे और आपके लिए ये गंभीर मुद्दा है, क्योंकि वो इस देश के संवैधानिक पद पर बने हुए हैं। उपराष्ट्रपति हैं, जो हायरार्की होती है, राष्ट्रपति के बाद सीधे उनका नाम आता है, नंबर आता है। आप उस पद पर बैठे हुए हैं, वहां बैठकर आपके ऊपर विपक्ष बार बार हर दिन ये आरोप लगा रहा है कि आप सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। गवर्नर रहे हैं तो आपका एक का पूरा कार्यकाल विवादित रहा है कि आप सरकार के लिए काम करते रहे। खैर, वो सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने सवाल उठाए वो इस मुद्दे पर सवाल उठाया है कि जो तमिलनाडु के राज्यपाल और वहां की सरकार के बीच का जो विवाद था, 6 महीने से आप वहां की विधानसभा ने कानून पारित कर रखा है, उस कानून वहां विधेयक पारित कर रखा है, कानून बनने के लिए वो राज्यपाल के सिग्नेचर की जरूरत है, राज्यपाल सिग्नेचर ही नहीं कर रहे हैं। और ये गैर एनडीए शासित तमाम राज्यों में ये प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। जब अपील की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह तो बहुत ही गंभीर मसला है। विधानसभा में अगर पारित हो गया है कानून, वो विधानसभा चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी हुई है, जैसे संसद बनी हुई है वैसे किसी राज्य की विधानसभा भी बनी हुई है। उसके कानून को, हाँ, संविधान में प्रावधान है कि आपको अगर कोई आपत्ति दिखती है, वहां पर कोई संवैधानिक दिक्कत आ रही है, उसको आप एक बार वापस भेज सकते हैं, लेकिन दोबारा आपको फिर मिल गया है तो उसको आपको सिग्नेचर करना ही करना है। फिर आप उसको क्यों लटकाए हुए हैं? लटकाए हुए हैं तो ज़रूरी मुद्दों पर अगर कोई कानून बनाया गया है जिसको तुरंत इंप्लीमेंट करना है, वो कैसे इंप्लीमेंट हो पाएगा? इसका मतलब आप जानबूझकर रोड़ा अटका रहे हैं। तो रोड़ा अटकाने के लिए राज्यपाल को नहीं भेजा जाता है। राज्यपाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है। केंद्र सरकार की ओर से वो देखरेख भी करता है राज्य सरकार की, और राज्य सरकार की तरफ से यहाँ की दिक्कतों को वहाँ पहुँचाने का भी काम करता है। लेकिन आप केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि उस पार्टी के, सत्तारूढ़ पार्टी के एक प्रवक्ता की तरह से या उसके कार्यकर्ता की तरह से अगर काम करेंगे तो फिर ये आप अपने उस संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी, आदेश दिया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और ये 3 महीने से ज़्यादा उसको राष्ट्रपति भी नहीं लटका सकते हैं। इसी पर ये इनकी पीड़ा छलक आई, क्योंकि राज्यपाल रहते हुए यही काम ये भी कर रहे थे, और उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद इतनी खुशामद कर लेंगे तो उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़वा देंगे, सरकार लड़वा देगी, यानी प्रधानमंत्री मोदी उनको उम्मीदवार बना देंगे। बनेंगे या नहीं बनेंगे अलग अपनी जगह। तो उनको ये लग रहा है कि हम अभी से राष्ट्रपति के रूप में वो बयानबाजी करें, क्योंकि उनके बोलने का मतलब भी नहीं था, कहीं से भी वो पार्टी नहीं थे या विक्टिम नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, लेकिन वो बोल पड़े। तो बोलने की वजह जो भी रही हो, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की आलोचना और बाकी चीज़ों में कोई बात नहीं है, ये तो एक बहस का मुद्दा है ही, आज नहीं, ये बहुत दिनों से बहस का मुद्दा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और के बीच, यानी न्यायपालिका और विधायिका कार्यपालिका के बीच विवाद होते रहे हैं। लेकिन
न्यायपालिका के खिलाफ जिस तरह से आग उगली जा रही है, अभद्र शब्दों में, भाषा में, शब्दावली में उसकी आलोचना हो रही है, वो बहुत गंभीर मामला है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी आप उसी तरह से ट्रीट नहीं करेंगे कि सरकार की मुखालफत करने वाले को, सरकार का विरोध करने वाले को आप देशद्रोही कर दें। ये वही मेंटेलिटी है और उसी मेंटेलिटी के लोग इस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए खुद। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।